है और अभियान को खालिस्तान बढ़ावा दे रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खुर्जा कोतवाली इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई। 50-50 हजार के इनामी रिंकू और भारत घायल हुए हैं। पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। पुलिस ने आसपास इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। तो खुर्जा कोतवाली इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई है। 50-50 हजार के इनामी बदमाश रिंकू और भारत घायल हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। एक बड़ी सफल कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। तो पुलिस ने आसपास के इलाके में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। तो इनामी बदमाश, कई मुकदमे इन पर पहले से दर्ज थे। कई राउंड फायरिंग इनके द्वारा की गई थी। तो बुलंदशहर में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। खुर्जा कोतवाली इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। इंडियन न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में और आज बुलंदशहर पुलिस की 2 अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। ये दोनों अपराधी 50-50 हजार रुपए के इनामी और इनकी पहचान जो अभी खुर्जा में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें ये आरोपी थे। और मेरे साथ खुद खुर्जा के सीओ शोभित कुमार जी मेरे साथ मौजूद है। सर, आज ये जो मुठभेड़ हुई है किस तरीके का पूरा मामला था, क्या पूरा इनका अपराधियों का इतिहास और कितने के इनामी थे? आज 2 50-50 हजार के इनामी अभियुक्त जिनके नाम भारत सैनी और रिंकू सैनी है, इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई तो यह चीज निकल कर आई कि जो अभी विगत 25/26 की रात्रि में जो एक खुर्जा नगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें उस घटना को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार करने के पश्चात इन लोगों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि जो मर्डर की घटना स्थल का डीवीआर था, इसमें रिकॉर्डिंग थी और जो अवैध असले इन लोगों के पास थे उनको बरामद करने के लिए इन्होंने बताया कि मुंडाखेड़ा नहर पर छुपा के झाड़ियों में इनके द्वारा रखे गए हैं। वहां पर पुलिस इनको लेकर पहुंची। पुलिस मौका पाकर ये उन्हीं असलों की मदद से पुलिस के ऊपर हमलावर हुए। इसमें पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, आत्मरक्षा कार्रवाई की गई जिसमें इन लोगों के गोली लगी है। घायल होने के पश्चात इनको तत्काल पुलिस टीम के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। तो तब वहाँ पर अभी ये लोग उपचाररत हैं। इस प्रकरण में आगे की जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाती है। सर, क्या क्या बरामदगी इनसे हुई है? एक डीवीआर इनसे बरामद हुआ है। जो उस दिन की घटना में जो सीसीटीवी लगे थे उनकी डीवीआर बरामद हुआ है। एक अवैध पिस्टल बरामद हुई, एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कुछ कार्टेज खोखा और जिंदा कार्टेज इनसे बरामद हुआ। बिल्कुल। तो देखिए, ये मेरे साथ थे सीओ खुर्जा शोभित कुमार जी। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो कल देर रात में जो मुठभेड़ हुई है बुलंदशहर के खुर्जा में 2 50-50 हजार के इनामी बदमाश थे और इनसे खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो इसमें यह पता लगा है कि जो खुर्जे में 25/26 की रात को ट्रिपल मर्डर हुआ था, ये बड़ा हाईलाइट मर्डर था क्योंकि ये जिम में जो है एक बर्थडे पार्टी के दौरान में यहाँ पर गोलियां चली थी और खुर्जा पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और इनसे बरामदगी करने के लिए खुर्जा पुलिस इनको मुंडाखेड़ा चौराहे पर एक नहर है वहां लेके गई थी, जहां पर इन्होंने बताया था कि हमने डीवीआर और जो अवैध असला थे उनको छिपा करके रख रखा है। तो रात में जब खुर्जा पुलिस इनको वहां लेकर के गई तो इन्होंने मौका पाकर के खुर्जा पुलिस की टीम पर और एसओजी की टीम पर फायर कर दिया, जहां जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली है। साथ ही इनके पैर में गोली लगी और इनकी पहचान जो है वो रिंकू सैनी और भारत सैनी के नाम के रूप में हुई है। ये दोनों वही बदमाश हैं जो ट्रिपल मर्डर में शामिल थे और इनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। बुलंदशहर पुलिस ने इनके कब्जे से जो डीवीआर थी उसको बरामद किया है। साथ ही एक अवैध पिस्टल और एक अवैध तमंचा बुलंदशहर पुलिस ने बरामद किया है। जी चलिए, ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।